नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए पटवारी भर्ती हेतु यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पूरे 150 प्रश्नों का यह मॉडल टेस्ट पेपर है। आपकी तैयारी कितनी है, आप इससे अपनी तैयारी का जायज़ा ले सकते हैं। इसमें जो जितने भी प्रश्न हैं कि आपका कितना सही हो रहा है, तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि तैयारी होने के बाद लास्ट में हम लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट देखना पड़ता है, ताकि अपनी तैयारी कितनी है उसको हम लोग देख सकें। तो आइए देखते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इसी तरह कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वह टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। और वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लगातार आप लोग के लिए यहाँ पर मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ। अगर आपने पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी आपको यह मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं जो इसमें से मोस्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कंप्यूटर के यहाँ पर प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो ट्रांजिस्टर था, वाल्व था, कोड स्मृति या अर्धचालक। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वाल्व था। अगला प्रश्न है, 1950 कंप्यूटरों की खालिस्तान पीढ़ी से संबंधित है। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर खालिस्तान के बने होते थे। तो निर्वात, नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब है, सूक्ष्म कार्य संपादक, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे, जिसको निर्वात नलिकाएं कहा जाता है। अगला है, एक सीपीयू प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान डेटा को एक्सेस करने के लिए खालिस्तान के साथ सीधे बातचीत करता है। तो रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक यहाँ पर टैप है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, रैम। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक खालिस्तान है जो हार्डवेयर को नियंत्रित और समन्वित करता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रो प्रोसेसर या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो 5 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस को निम्नलिखित में से कहाँ संचित करते हैं? तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रोम चिप में। अगला है, फाइल का नाम 2 भागों में होते हैं, प्राथमिक नाम और खालिस्तान। तो गुण है, विशेषताएं हैं, प्रकार है, विस्तार, एक्सटेंशन है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, विस्तार एक्सटेंशन। नेक्स्ट प्रश्न है, जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी नए प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न। तो आइए 8वां प्रश्न है, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टेप छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विंडो डी। अगला प्रश्न है, निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। तो कीबोर्ड है और टैबलेट है, सभी विकल्प या माउस। तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका सभी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, कोडांतर असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरित करते हैं? तो यहाँ पर असेंबलर क्या है? तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कोडांतर से मशीन तक, मतलब असेंबली से यहाँ पर मशीन तक इसका काम होता है। खालिस्तान एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो पास्कल है, जावा, असेंबली है, सी है। तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, असेंबली। अगला, असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है। तो अल्फ़ाबेट, सूडोकोड, स्मृति सहायक या प्रतीक। तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्मृति सहायक। नेक्स्ट प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को खालिस्तान कहते हैं? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर। तो 13 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, असेंबलर कहा जाता है। अगला है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक, फोटॉन, कोबोल या पास्कल। तो उसका करेक्ट आंसर फोटॉन, जिसमें जटिल वैज्ञानिक गणनाओं का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में विषम विकल्प ज्ञात कीजिए। तो पास्कल, फोटॉन, पाइथन या बेसिक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पाइथन। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो यह निर्दिष्ट करता है कि कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर,
पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो टेलीफोन है, सैटेलाइट, IPSP, वाईफाई। तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वाईफाई। अगला प्रश्न है 18वां नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेटवर्क सर्विस, नेटवर्क साइज, नेटवर्क टोपोलॉजी या नेटवर्क प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नेटवर्क टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपका 19 का लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसमें छोटे कार्यालय और इंटरनेट कैफ़े को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वॉन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो ब्रिज है, स्विच है, राउटर है, फायरवॉल। तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर राउटर हो जाएगा, जो कि वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हिंदी की तरफ। हिंदी के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आंधी आवे बैठ गंवाए लोकत्ती का उपयुक्त अर्थ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा, संकट से मुँह फेरना। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका विद्याधन अर्थी, जिसको विद्यार्थी का यह संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 23 का ए हो जाएगा, जिसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है, जो तीसरे की ओर इशारा करता हो या उसका मतलब कोई तीसरा की तरफ होता हो। अगला बांधा या विधु को किसने इस काली जंजीरों से मणि वाले प्राणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? इनमें हमको अशुद्ध कथन सिलेक्ट करना है इन चारों में। तो इनमें से अशुद्ध कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बुढ़िया का बहुवचन में बूढ़े रूप अशुद्ध है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकारांत स्त्रीलिंग को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो अत्यंत स्वर के बदले औ कर देना, अत्यंत स्वर के साथ ए लगा देना। तो इस तरह 4 ऑप्शन है, तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अत्यंत स्वर के बदले ए कर देना। तो यहाँ पर बहुवचन आपका बन जाएगा। अगला कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो उसका सही आंसर 27 का बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है कव्वाली में। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो क्रोध है, अपकर्ष है, अमर्ष है या रोष है। तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अपकर्ष, क्योंकि गुस्से का समानार्थी नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? इसका समानार्थी है। जिसके पास घर न हो, गृही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। तो 29 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनिकेत। जिसके पास घर न हो उसको अनिकेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो उपज है, तद्भव है, उपला है या उबाल। तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तद्भव, जो कि तद्भव शब्द नहीं है। और तद्भव क्या है? शब्द तत्सम है, जबकि उपज, उपला और उबाल क्या है? यहाँ पर तद्भव है। ये तीनों क्या है? तद्भव है, या यहाँ पर क्या है? तत्सम है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश के, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए इसकी तरफ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द करेक्ट फेमिनाइन फॉर ऑफ यहाँ पर राम। तो सीता, टू, इवे या फिली। तो उसका सही आंसर यहाँ पर आपका 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द सिंगुलर ऑफ गिवन वर्ड्स। तो 32 का यहाँ पर सही आंसर लीफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। तो एडवाइस है, तो एडवाइस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिसमें एडजेक्टिव चूज करना है। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, एडवाइसेबल। नेक्स्ट प्रश्न है सप्लाई अ मॉडल विच एक्सप्रेसेस एबिलिटी ऑल ऑफ देम खालिस्तान स्पीक 3 लैंग्वेज। तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कैन। अगला प्रश्न चूज द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्ड्स दिया है कंक्लूजन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा, रिजल्ट। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सपीडाइट।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 का, यहाँ पर डिले हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो 37 का करेक्ट आंसर डजेंट सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 देयर वेयर ए ऑप्शन और उसके बाद है एम्पल टाइम और टू गेट टू द एयरपोर्ट, तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका देयर वेयर। अगला है हिज फादर इज़ द चेयरमैन द अंडरलाइन प्रेसेस इज़, तो यहाँ पर क्या है जो अंडरलाइन है, तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंप्लेंट है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ही हैड मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स ही वांट्स टू बॉय, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सही है। जो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। अगला प्रश्न गणित के जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आइए इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आपके गणित और कंप्यूटर, हिंदी और रीजनिंग के आपके प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से बनाइए। जो भी समझ में नहीं आता उसको आप बार बार रिवाइज करिए, तो आपका यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर कोशिश करते हैं समझने का और कुछ बनाने का। सबसे पहला प्रश्न है यदि प्लस का मध्य पद भाग है और इंटू यहाँ पर मध्य पद माइनस है, मध्य पद गुणा का माइनस है, मध्य पद प्लस को निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा, तो यहाँ पर चेंज करना है। तो प्लस का यहाँ पर भागित बोला है, तो आइए इसको चेंज करके देखते हैं। तो हम लोग चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पर 9 × 3 जो भागित हो जाएगा, उसके बाद जो सबसे पहला 9 और इसको प्लस का भाग बोलने हुए तो भाग हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर इंटू बोला है तो 4 और प्लस 8 माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह सेंटेंस रहेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो 3 आ जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो उसके बाद इंटू 4 है प्लस 8 माइनस 2, उसका फिर आपको गुणा हो जाएगा, तो 4 × 12 प्लस 8 माइनस 2, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 8 इसको जोड़ देंगे तो 12 8 यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 माइनस 2 बराबर यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है अनुक्रम यहाँ पर दिया है, जो व्यंजक दिया है, तो यहाँ पर कि लुप्त संख्या खाली स्थान है, तो यहाँ पर लुप्त संख्या बतानी है। तो अनुक्रम जो दिया है तो यहाँ पर सभी को आपको यहाँ पर उसमें जमाना पड़ेगा बटे में, तो सबको भाग देना पड़ेगा। तो 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एक 3, 3/4, तो इस तरह से आपको सभी को जमाना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका 42 का सही आंसर 3 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए 7/8 कार्य को 28 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को के 5/6 को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दोनों मिलकर कार्य करना है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे, तो यहाँ पर सभी का निकालना पड़ेगा। ए द्वारा एक दिन का कार्य सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो ए का एक दिन का जो कार्य है आपका निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ए का एक दिन का कार्य है आपका 1/32, तो ये होगा। उसके बाद बी द्वारा एक दिन का कार्य तो 1/ यहाँ पर 24, ए और बी मिलकर करेंगे एक दिन का काम, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर इसका महत्तम ले लेंगे, तो महत्तम लेंगे तो 7/96 हो जाएगा। और अतः आवश्यक दिन, तो आवश्यक दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 96 और 7 हो जाएगा, तो 13 से ही इसको भाग करेंगे तो 7 एकम 7, उसके बाद यहाँ पर बच गए तो 7 या 21 तो बच जाएगा, तो 7 या 21 और उसके बाद 5 से ही 7 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 13 से 5/7। नेक्स्ट प्रश्न है एक रेल लाइन को 3 महीने में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति नियोजित किए गए और किसी आपात स्थिति के कारण उस कार्य को 18 दिन में पूरा किया जाना था, तो वांछित समय में कार्य को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति को यहाँ पर लगाना पड़ेगा या नियोजित करना पड़ेगा। तो माना व्यक्तियों x व्यक्तियों और नियोजित व्यक्तियों किया जाना था, तब यहाँ पर क्या होगा, तो जो 75 यहाँ पर आपका हो जाएगा 75 × 3, तो इस तरह इसको आपको मानना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइए बनाने की कोशिश करते हैं। तो 75 व्यक्ति, तो 75 ×
3 × 30 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर आपका 18x×75 ये आपको कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो आइए 75 × 3 × 30 और यहाँ पर ये इधर पक्षांतर होगा तो इधर आ जाएगा और यहाँ पर आपका x + 75। अब ये कट जाएगा तो इसको अपन काटेंगे तो 3 × 6 = 18 और 6 × 5 ये 30 हो जाएगा। तो 75 × 5 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 375 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा -75। तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 300, मतलब 300 इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यापारी जो अपने माल को 50% अधिक अंकित करता है 20% की छूट देता है, व्यापारी छूट देने के बाद कितने के लाभ प्रतिशत में रहेगा? तो आइए देखते हैं। बट्टा वाला जो प्रश्न है बन जाता है, माना x का लाभ यहाँ पर 100 होगा। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 50% बराबर x + b सूत्र है, x + b × 100 और 100 - 20 20% यहाँ पर छूट देता है। तो अब आगे क्या होगा यहाँ पर 50 आपका 50 हो जाएगा और प्लस आपका ये माइनस होगा तो आपका 100 हो जाएगा और यहाँ पर इसका आपका ये 80 हो जाएगा और ये आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 बराबर x + 20। ठीक है, इसको अपन काट देते हैं तो 8 × 5 = 40। ठीक है, x बराबर कितना होगा, x बराबर यहाँ पर 40 - 20, x बराबर यहाँ पर 20%। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 20%। एक खुदरा व्यापारी एक सिलाई मशीन 15% छूट पर खरीदता है और 1955 में बेचता है। इस प्रकार वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। छूट की राशि क्या होगी? तो लागत मूल्य क्या है? तो आइए देखते हैं। चाणक्य के लागत मूल्य आपका 1955 × 100 हो जाएगा और यहाँ पर जो सिलाई मशीन में छूट मतलब लाभ प्राप्त करना है तो लाभ प्राप्त करने पर यहाँ पर 100 + 15 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सूत्र है तो 115 हो जाएगा। तो इसको अपन सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं 1955 × 100 और 115। तो ये कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे फिटेंगे तो ये 1700 आ जाएगा। ठीक है, अब अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य 1700 × यहाँ पर 100 है और जो माइनस छूट जो मिलता है तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 में 85। अब इसको काट देंगे, जैसे 13 × 5 = 5 × 13 = 85 और 5 × 2 = 10 5 शून्य शून्य। उसके बाद इसको 13 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, छूट आपका जो मिलेगा तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2000 रुपये आएगा। तब छूट क्या था? तब छूट था 2000 × 1700, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 300। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी 300। अगला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y समानुपात 2:3 है और 2:x समानुपात 4:8 है तो एक y का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अगला है 730 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि ए को 3 मिलते हैं तो बी को 4 मिलते हैं, यदि बी को 3.5 मिलते हैं तो सी को 3 मिलते हैं। बी का अंश सी से कितना रुपये अधिक है? तो आइए इसको देखते हैं कैसा बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अनुपात में देखना पड़ेगा। तो ए अनुपात बी बराबर यहाँ पर 3:4 हो जाएगा और बी अनुपात सी बराबर यहाँ पर 3.5:3। तब यहाँ पर ए बी सी बराबर 10 5 14 अनुपात यहाँ पर 12। अब यहाँ पर 10 5 + 14 + 12 x बराबर यहाँ पर 730 हो जाएगा। सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो जो ये 730 है जो रहता है सभी में इसको बांटना है। आप सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 5x बराबर 730। अब उसके बाद x को हटाकर 730 और यहाँ पर 36.5 आ जाएगा। इसको 1 शून्य बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कटेगा तो कितना आएगा x बराबर 20 आ जाएगा। अतः
b का अंश c से अधिक है तो यहाँ पर 14 माइनस 12x, तो 2 यहाँ पर घटाएंगे 2 आ जाएगा और 20 इंटू यहाँ पर 40, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 अधिक रुपये मिलता है। अगला प्रश्न है, एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो 20 संख्याओं का सही औसत क्या होगा। सिंपल है, इसको 20 संख्याओं का सही औसत, तो सबसे पहले यहाँ पर 35 है माइनस 61 माइनस 16, उसके जगह में जो गलत लिखा था नीचे में 20 संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो कैसा आ जाएगा, उसको अपन काटेंगे फिटेंगे माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 35 माइनस 2 सही 2/5, तो बराबर कितना हो जाएगा 32 सही 7/5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 सही 7/5, मतलब ए वाला इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 मित्र एक होटल में गए और उन्होंने बिल की राशि को समान रूप से अदा करने का निर्णय लिया, किंतु उनमें से 10 लोगों ने प्रत्येक ने 60 रुपये अदा किए। परिणामस्वरूप 11वें व्यक्ति को अपने अंश से 50 रुपये ज़्यादा करने पड़े, उसके द्वारा अदा की गई राशि क्या होगी। तो आइए देखते हैं 11वें व्यक्ति द्वारा जो अदा की गई राशि क्या है, इसको ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे। तो 11वें जो व्यक्ति हैं तो यहाँ पर कितना दिया था, तो सबसे पहले जो 60 था प्लस यहाँ पर 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 110, तो उसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बी, 110 रुपये अदा करने पड़े हैं उनको। अगला है 51 नंबर, एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले 1000 माइनस आपका 900 हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रिक है 900 इंटू 100 ऐसा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो 100 इंटू 100 हो गए, 100 इंटू 100, और नीचे में आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर 900। अब काट देंगे, ये 2 शून्य शून्य कट गया, अब यहाँ पर इसको भाग दे देंगे तो 11 सही 1/9% हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 11 सही 1/9%। अगला है, महेश 42.50 के 5 सेब की दर पर 60 से बेचकर 20% लाभ कमाता है, सेब को किस लागत से खरीदा गया। तो आइए देखते हैं कुल लागत क्या है यहाँ पर 42.50, तो कुल लागत 42.50 और 5 से खरीदा इंटू ट्रिक है 60 इंटू 100 और 120, मतलब 20% लाभ कमाने के लिए। तो इसको अपन काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, और आपका 2 पंचे कट गया, 2 छक्का, अब 6 दाम यहाँ पर ये गुड़ा हो जाएगा, तो इसको अपन काटेंगे, इसमें अगर अपन 0 लगा देते हैं तो भी बढ़ जाएगा, एक कट जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आएगा, सभी को आप काटेंगे तो 425, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा 425, इसका सही आंसर। अगला, एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में उत्तीर्ण हो गए एवं 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, कुल उम्मीदवार कितना था या कितने थे। तो यहाँ पर माना कुल उम्मीदवार की संख्या क्या थी, x थी, तब x इंटू 75 प्लस 60 प्लस 25 माइनस 100%, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 240, काटेंगे तो अब x का 60% क्या हो जाएगा यहाँ पर 240, तब x इंटू 60 बटे 100 बराबर सॉरी यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 60 इंटू 100 बराबर 240, तब इसको पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर काटेंगे इसको 240 इंटू 100 बटा 60, तो ये 60 कट गया 6 चौक 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 400, x बराबर, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 400। यदि किसी संख्या को 3/4 के 4/5 का 40% 48 है, तो उसी संख्या का 1% क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं 54 का, किसी संख्या का, तो उसको बनाने के लिए थोड़ा सा बना लेंगे, अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% है, तो 40% तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, इंटू 3 4 5 इंटू 3 और ये 4, और यहाँ पर इंटू x बराबर यहाँ पर 48%। आगे x बराबर
48, इसको वो कर देंगे तिर्यक गुणा 48 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 100, उसके बाद 3 इंटू 4 इंटू 40, काटेंगे फिटेंगे तो 4 दाम 40, 10 दाम 100, ठीक है, और 4 एकम 4 दूनी। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 चौक 12, तो 50, 10 पंचे 50, 50 चौक 200, तो इसका x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 200 हो गया। अतः 1%, तो 200 का यहाँ पर 1% कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला है, एक विद्यार्थी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलम्ब से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो स्कूल की दूरी कितनी है, तो आइए देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। स्कूल की दूरी, तो इसको निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रक्रिया है, 5/2 था इंटू 3 किलोमीटर। अब बटा यहाँ पर कर देंगे 3 - 5/2 इंटू 10 + 6 = 60। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2 × 6 और यहाँ पर 5 × 15/2 हो जाएगा। तो इसको अपन इधर से गुणा कर देते हैं, तो देखते हैं ये 15/2 बटे 1/2 इंटू 16 + 60 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे फिटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4 किलोमीटर। तो इस तरह से करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में गुजरती है, पार करती है, तो रेलगाड़ी की किलोमीटर गति कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की गति, तो सबसे पहले क्या था यहाँ पर 50 मीटर और 100 मीटर, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस मीटर सेकंड है यहाँ पर और 10 हो जाएगा, जो आपका 10 सेकंड है, जो समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। अब यहाँ पर जो आपको 15 मीटर सेकंड आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 15 इंटू 18 बटे यहाँ पर 5, तो 5 × 15, तो 18 × 54, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा 54। अगला प्रश्न है, किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 में बेची, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा, तो 57 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 57 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 50। अगला है, इसको आप ऑप्शन से बना सकते हैं, इजी है, आसानी से बन जाएगा, कोशिश करिए। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, यदि कोई परिवार पर चीनी अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है तो उसे चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, 20% की कमी करनी पड़ेगी। अगला, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उसे 2.5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि क्या थी। इसको आप ऑप्शन से बनाइए, आसानी से बन जाएगा। मेरे हिसाब से जिसका गणित नहीं बनता है तो आप ऑप्शन से बनाने की कोशिश करिए, 100% बन जाएगा। बहुत सारे गणित बन जाते हैं ऑप्शन से, जो अगर गणित में ठद वाले नहीं होंगे, जैसे आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं या फिर साइंस वाले हैं, बाकी मैथ्स वाले के लिए तो आसान रहता ही है। तो आप लोग ऑप्शन से बनाने की कोशिश करिए, आसानी से बन जाएगा। तो 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 7200 रुपये। अगला, निम्नलिखित क्रम और बट्टों की श्रेणी में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी। तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का ए हो जाएगा, 30%, 20%, 10%। किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए, हौज के शेष भाग को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, 3 से 1/3। अगला प्रश्न, मकान किराया, वस्त्र, ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशत भोजन पर खर्च की प्रतिशत से कितने अधिक है। तो 62 का यहाँ पर आवश्यक प्रतिशत है। तो आइए इसको देखते हैं, यहाँ पर कुछ डायग्राम था, कट गए हैं। तो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका 17%। अगला प्रश्न है, इसका मूल्यांकन करना है 63 का। तो इसका मूल्यांकन करना है तो कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले इसको बांटना पड़ेगा,
अंडर रूट है उसको छोटा करना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 टैंकरों को क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है, तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्रों को डीजल को पूर्णतः संख्या में मापा जाए। तो 64 का आइए देखते हैं। तो सभी का आपको महत्तम समापन निकाल देना है, तो महत्तम अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 31 से आपको भाग देना है, 31 से सब कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 31 लीटर हो जाएगा। अगला है 65 में यहाँ पर समीकरण दिया है, इसका मान बताना है, तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 60/13। अगला प्रश्न है 2 रेलगाड़ी 66वां नंबर, 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो तथा एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर इसको भी ऑप्शन से आप आसानी से बना सकते हैं, आप कोशिश करिए 100% बन जाएगा। तो 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 260। 67 नंबर, एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट लेती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो आइए, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 7/x-3/42 यहाँ पर 60 हो जाएगा। घंटे में 42 मिनट है और आपका 60 मिनट। अब 7 × 60 और यहाँ पर 42 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 छक्के 42, 10 दहाँ और बराबर यहाँ पर x-3 है। अब इसको यहाँ पर 76 करेंगे तो x बराबर आपका 10 + 3 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है 68 नंबर, किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों की संख्या यहाँ पर सभी में 9 है। यदि 45 से घटा दिया जाए, मान लो किसी को 45 से अगर घटा देंगे तो ऑप्शन से बन जाएगा, इजी है। 45 से घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा आपका 72। 45 से आप इसको घटा के देख लीजिए, जैसे 72 को घटाएंगे, 45 से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 45, 2 12 और आपका 7, 7 5 12, हासिल आइए, और ये कितना हो गया आपका 2 हो गया 27। तो इस तरह से ये बनेगा करेक्ट आंसर। अगला 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान दाहिने स्थान के अंक से 2 अधिक है। यदि दोनों का योग 12 है तो संख्या क्या होगी। ये भी बन जाएगा, इसको भी आप ऑप्शन से आसानी से बना सकते हैं। तो 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 69 का सही आंसर ये हो जाएगा 57। क्या बोला गया, 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का स्थान दाहिने के स्थान के अंक से 2 अधिक है, मतलब 5 से + 2 अधिक है। यदि दोनों का योग 12 है, 12 तो सभी इन तीनों का था, तो इसका 12 है, तो संख्या क्या होगी, तो इसका 57 आएगा। अगला प्रश्न है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या क्या होगी। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 10 है। तो दोनों सभी में ये 2 में 10 है, 3 और 7 और 7 और 3। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10 है, तो इसका सही आंसर 37 हो जाएगा, 3 और 7। तो इस तरह यह गणित का प्रश्न। आइए अब देखते हैं रीजनिंग मानसिक योग्यता, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। दिए गए कागज, या इसको पासा अपन मान सकते हैं, इसको पासा भी मानकर चलिए। दिए गए कागज को मोड़कर किस प्रकार के घन बनाया जा सकता है। तो आइए 71 का देखते हैं। 71 का सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 तरह के पासे बनाए जा सकते हैं, दोनों पासे इसको मोड़कर बनाया जा सकता है। अगला, दी गई श्रृंखला का एक पद गलत है, दिए गए विकल्प में गलत का चयन करना है, गलत पद का। तो इनमें से गलत कौन सा है। श्रृंखला का सभी को हमको बनाकर देखना पड़ेगा। 17 प्लस यहाँ पर के और टी है, ठीक है। उसके बाद 19 है, फिर 21 है, फिर 29 है, फिर 31 है। तो इसी क्रम में हम लोग बनाएंगे। तो श्रृंखला का क्रम आपको क्या हो जाएगा, 17 19 21 29 प्लस 2 31। उसके बाद फिर प्लस अच्छा, ये आपको +2 है, उसके बाद +8 है,
है ना। 21 के बाद प्लस 8 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो इस तरह 17 प्लस 2 19 हो जाएगा, प्लस 2 21। उसी तरह नीचे में आपका के है, के प्लस 5 तो पी हो जाएगा। ठीक है, के के बाद प्लस 5 जोड़ेंगे तो पी, फिर प्लस 5 करेंगे 5 के सीरियल से तो यू हो जाएगा। तो इस तरह यह बदलते गए हैं। तो अतः 21 यू श्रृंखला पर गलत है। तो ये वाला वो गलत है, बाकी ये आपका सभी क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। इसको ABCD लिख कर बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, सिंपल है। अगला है, दी गई श्रृंखला का एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में सही का चयन करें जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पर विलुप्त है, इनको पूरा करते हैं। JR, ठीक है, यहाँ पर JR, उसके बाद 13 है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 13, फिर 27, फिर 55, 111। तो इंटू 2 है आपका 13 दूनी 26, ठीक है, 13 इंटू 2 प्लस 1, 13 दूनी 26 हो गए। उसके बाद है 13 इंटू 2 26 प्लस 1, तो क्या हो गया यहाँ पर 27। उसके बाद है अगला 27 है, तो 27 इंटू 2, तो 27 दूनी यहाँ पर 54 प्लस 1 55। तो इसी क्रम में गया है। तो लास्ट में आपको क्या आएगा यहाँ पर 111 है, ठीक है। तो 111 इंटू 2 तो हो गया 222 प्लस 1। तो इसका कौन सा वाला सही होगा, आपका VF, ठीक है, VF 223 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको भी हमको देखना पड़ेगा। J+3 बराबर यहाँ पर M हो जाएगा, ठीक है, J+3 M। उसके बाद फिर प्लस है 3, तो यहाँ पर P हो जाएगा, फिर प्लस है तो यहाँ पर S हो जाएगा, फिर प्लस 3 मतलब यहाँ पर V हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर B हो जाएगा। दी गई श्रृंखला का एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। लुप्त तो कहाँ है, यहाँ बीच में है। फिर सभी को ABCD लिख कर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला G, फिर N, GNU, और यहाँ पर क्या आएगा, तो सभी GNU, उसके बाद तो इस सभी में +7 होते गए हैं। उसके बाद आपको P वाला है PGX, तो सभी में -9 होते गए हैं। तो इसी तरह +7, फिर -9, फिर आपका +9 है। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर BOC, तो इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्प में विषम शब्द का चयन करें। तो विषम कौन सा है, तो 75 का सही आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, बैगन। बाकी सभी फल है। अगला किसी प्रश्न है यहाँ पर 76 नंबर, निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर रोबिन स्मार्ट को 764 लिखा जाता है, पीपल आर इंटेलिजेंट को यहाँ पर 821 लिखा जाता है, स्मार्ट और गुड को यहाँ पर 698 लिखा जाता है। तो इनका यहाँ पर क्या होगा, तो इनका यहाँ पर क्या होगा, कोड लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा आपको यहाँ पर रॉबिन इन स्मार्ट के नीचे में आपको 764 कर देना है। उसके बाद पीपल आर इंटेलिजेंट के नीचे 821 लिख देना है, और स्मार्ट और गुड के नीचे में 698। उसके बाद आपको जो बड़ा जिसमें फिक्स है, जैसे स्मार्ट है, दोनों में सेम है, तो इन दोनों में जो नीचे और ऊपर में सेम है तो यहाँ पर उसको काट देना है। तो 6 और 6 यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद ऊपर में रॉबिन और इन बचा है, तो इसका आपका 6 कट गए दोनों में, और 7 और 4 बचा है। तो 7 और किसी में है तो नहीं है, ऑप्शन में 7 नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमन 36 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, वह बाएं मुड़ती है। तो आपको पश्चिम की ओर चलाना है 36। मान लो यहाँ पर सुमन है, यहाँ से आपको 36 पश्चिम की ओर चलाना है। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, तो बाएं आपका किधर हो जाएगा, बाएं आपका इधर हो जाएगा, 12 चलता है ना, और यहाँ पर आपका 36 चला है। अब वह दाएं मुड़ती है, तो यहाँ आने के बाद आपको दाएं मुड़ना है, तो दाएं इधर हो जाएगा 14 किलोमीटर। वह पुनः दाएं मुड़ती है, तो दाएं फिर इधर हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 11 चलती है, तो 11 इधर चलेगी। तो अब वह किस दिशा में है और अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है। तो इसका करेक्ट आंसर 70 का हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 61 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरेख की पहचान करें जो सही संबंध दर्शाता है स्तनधारी, हेल और हाथी। तो यहाँ पर स्तनधारी, हेल और हाथी है, तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा,
ये ए हो जाएगा, इसमें ये स्तनधारी हो जाएगा गोला, और दोनों आपका हाथी और वो अलग अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर समानुपात के दाईं तरफ चित्र का चयन करना है। तो यहाँ पर हमको चित्र बतानी है कि क्या आएगा। 79 में सबसे पहले इस तरह है, फिर ऐसा है, उसके बाद समानुपात ये इधर घूम गया है, आप देख सकते हैं। तो ये भी, इसको भी इधर अपन घुमा देते हैं। तो 79 में क्या हो जाएगा, 79 का यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है संबंध है आर एच का पुत्र है, टी एल का है, आर की बहन है, के एल का पुत्र है, के एच से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको आपको बनाना है। रक्त संबंध जो थोड़ा सा पेचीदा रहता है बट आसानी से बन जाता है, खुद से इसको समझना पड़ेगा, इसका समझाने का कोई ट्रिक नहीं रहता है। आपको स्वयं से ऊपर लेके इसको बनाना है कि अपने ऊपर खुद स्वयं लीजिए कि आर एच का पुत्र है, तो इस तरह से तो ये बन जाएगा। तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर नाती या पोता, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला निम्न में आकृति में 4 आकृति दी गई है। ये प्रश्न आकृति इनमें से कौन किस में निहित है। तो आइए देखते हैं इसमें किस में निहित है। तो 81 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, इसमें यह निहित है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्कर्ष है यहाँ पर। तो निष्कर्ष को आइए बनाइए। निष्कर्ष इजी रहता है, बन जाता है। यहाँ पर सभी कलम पेंसिल हैं, तो यहाँ पर आप कलम लिख दीजिए। ठीक है, सभी कलम क्या है, तो ये पेंसिल है, तो उसको पेंसिल बना दीजिए। सभी पेंसिल कप है, तो इस सभी पेंसिल को यहाँ पर आप कप बना दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्ष है कुछ कप कलम है, तो कुछ कप कलम है, सही बात है। कुछ कप पेंसिल है, तो सही बात। तो निष्कर्ष यहाँ पर दोनों होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक विशिष्ट कोड भाषा में SPR मतलब SPR आउट को यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, उसी कोड में यहाँ पर स्ट्रीम को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो SPR इसको ABCD लिख कर आपको बनाना पड़ेगा, तभी बनेगा, स्वयं से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी में +5 हुआ है, +5 +5 प्लस, तो इसमें भी आपको +5, एस के बाद +5 क्या होगा, तो x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर +5 करेंगे तो ठीक है, +5 क्या हो जाएगा यहाँ पर y, तो XY वाला ऑप्शन मतलब इसका 80 वाला सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। अगला है एक विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ पर फ्लिप को 38, ट्रिप को 58 और इसी कोड भाषा में मेक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 84 का कैसे बना है, सभी का यहाँ पर प्लस कर देना है, सभी को FLIP को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 43 आएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो एप का जितना होता है, उसके बाद आई का 9 है, PL है 12 आपको, उसके बाद तो OP 16, तो इस तरह सभी को आप 8 करेंगे, उसके बाद -5 कर देंगे। तो आइए मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। आपका एप का हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस L का 12 प्लस यहाँ पर 9 और P का यहाँ पर 16, सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43 और उसका माइनस में 5 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो ये 38 हो गया। इसी तरह से सभी क्रम में बनते जाएगा। लास्ट में जो मेक है, तो मेक का कितना हो जाएगा, एम का यहाँ पर आपका कितना है 13 है, एम का +1 हो जाएगा, ए का +11 के का +5, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। सभी जोड़ेंगे 30 - 5, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 25। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। AB की माता है, BC का पुत्र है, CD का भाई है, DR की भतीजी है, CE से किस प्रकार संबंधित है। ये भी रक्त संबंध है, ये भी बन जाएगा। इसको आप आसानी से बना सकते हैं, खुद के ऊपर लेकर थोड़ा सा दिमाग कंट्रोल करके बनाएंगे तो बन जाएगा। तो 85 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भतीजी। आइए आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहले भारतीय कौन था। तो 86 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, AC वाडिया। अगला, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। तो 87 का सही आंसर सी हो जाएगा, वीर सावरकर ने यहाँ पर सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। नासिक के कलेक्टर की हत्या के आरोप में इनको काला पानी की सज़ा हुई थी, कहाँ 1911 में यह सज़ा हुई थी। अगला है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है या कहाँ बनाई गई थी। तो जहांगीर की कब्र लाहौर में बनाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पाकिस्तान में है लाहौर। अगला, निम्न में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी।
तो शिवाजी की राजधानी आप सभी को मालूम होगा, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी और यहाँ पर शिवाजी का जो जन्म था 1630 सिवनेर में हुआ था। अगला प्रश्न है, यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 10, जो कि पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। ये सिंपल है। जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें वर्ष 1966 में, कब? 1966 में भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइडियम को निम्नलिखित में किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो 94 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आइसोटोप। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती। तो पर्यावरण की अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती? तो इसका सही आंसर है, बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती। अगला, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, पास्कल। अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की यहाँ पर दिक्कत होती है। विटामिन डी वसन में घुलनशील एक हार्मोन है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके अभाव में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स बीमारी। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कैंसर, क्षय रोग इत्यादि होने की संभावना रहती है या होती है। पारसेक किसकी मापन है? तो तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक, विशालकाय तारों का वेग। तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। खगोलीय दूरी पारसेक इसकी क्या है? मापन की इकाई है। अगला प्रश्न है 99। तो आइए इधर इसको देखते हैं 99 को। तो निम्नलिखित में किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारी संकल्प है। तो किस पुलिस का यह कोटेशन है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव CMS कोप सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार करना है 100 में। तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 कथन दिया है। कोप 12 सम्मेलन अक्टूबर 2017 में मनीला में हुआ और कोप 13 सम्मेलन 2020 भारत में आयोजित होगा। तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर दोनों सत्य है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी? तो गौरी सावंत, सत्यश्री शर्मिला, जोईता मंडल या पृथिका यशनी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, गौरी सावंत। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया? तो 102 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पर राज कृष्ण ने बनाया है। अगला प्रश्न है 103 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर पिनाकिका के नाम से जानी जाती है? तो कावेरी, ब्रह्मणी, वैगई या पेन्नार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर तक यह बहती है और जो बंगाली खाड़ी में गिरती है। पापाधन और चित्रावली इसके सहायक नदी है। जादूगोड़ा का संबंध है, तो जादूगोड़ा का संबंध किससे है? यूरेनियम के खनन से, जो कि झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। बम्बई अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक के भारत में पहली यात्रा ट्रेन कब चली? तो 105 का सही आंसर सी हो जाएगा, 1853। तो भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली, जिसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर तय की। भारत की द्वितीय रेल लाइन 1854 हावड़ा से हुगली तक चलाए गए। अगला प्रश्न, निम्न में से जल का उदाहरण कौन सा है? तो जल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका 106 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आपको वसा क्लोराइड ठोस द्रव्य कारण रूप से विस्थित होता है, जिससे फ्लो कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पनीर। अगला 107 नंबर, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पर 0 सेंटीग्रेड या 32 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा,
लखनऊ। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं और इसे आसफ दौल्ला ने बनवाया था। अगला है REP का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग IT सेक्टर में REP दस्तावेज के संबंध में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अगला प्रश्न 110 नंबर, भारत के एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्रतिशत प्राप्त करने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। तो भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में इसको मान्यता मिल जाती है। अगला निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा? तो 111 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में धर्म, जाति, वंश, जाति, उत्पत्ति के आधार पर विभेद करने से नहीं रोक सकता। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार यहाँ पर रखा गया है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संसद के निजी सदस्यों द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रपति इस पर असहमत नहीं हो सकता, केवल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो 112 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, केवल एक सही है, बाकी दूसरा आपका यहाँ पर गलत है। निम्न में कौन सा बैंक लोगों त्रिवेणी संगम का प्रतिनिधित्व करता है? तो 113 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक, जो भारत का एक प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है और इसकी स्थापना 1864 में हुआ था। अगला, किस प्रकार के बैंक खातों में कोई ब्याज नहीं देते? तो आवर्ती जमा, सावधि जमा, बचत बैंक खाता या चालू खाता? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चालू खाता हो जाएगा, जो कि कोई ब्याज नहीं देते। अगला प्रश्न है, कैश रिजर्व रेशियो आरक्षित नकदी निधि अनुपात CR क्या है? तो 115 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसका मतलब है कि व्यापारी बैंक जितना कुल डिपॉजिट रिजर्व के तौर पर में या नकदी डिपॉजिट के तौर पर केंद्रीय बैंक में इसका अनुपात होगा। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर से व्यापारी बैंकों को कर्ज देती है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो 116 का करेक्ट आंसर पर डी हो जाएगा, बैंक दर। अगला है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका सही कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपकेंद्री बल के कारण यहाँ दूध से मलाई अलग होती है। रोड या रेल पथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? तो अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री त्वरण या कोणीय वेग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, अभिकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन है, यह समुद्र के पानी के उच्च खाली स्थान की वजह से समुद्र में तैरना आसान होता है, तो श्यानता है, घनत्व, पृष्ठ तनाव या प्लावनता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, घनत्व के कारण समुद्र में तैरना आसान होता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? तो इनमें से शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? तो बी, नाइट्रिक अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल है। इसका उपयोग औषधियों के निर्माण, उर्वरक, फोटोग्राफी या विस्फोटक बनाने में किया जाता है। अगला है यहाँ पर 121 नंबर, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। यह हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में भारत पाक की एलओसी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 18,875 है। रिलायंस का स्वामित्व वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी खालिस्तान में स्थित है। तो 122 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जामनगर, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार डी राइट ब्रदर्स ने किया था और 1903 में यहाँ पर इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा समुद्र तट यहाँ पर मरीन बीच है, जो कि यहाँ पर चेन्नई में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बीच है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बंगाल बाघ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सरोजनी नायडू 13 फरवरी 1949 ये 1947 से 1949 उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही है। नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। इन्होंने 1984 में एवरेस्ट फतह किया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी?
तो 129 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जुंको तेबई जो 16 मई 1975 को रेस्ट पर चढ़ी थी, जुंको तेबई जापान के थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सभी को मालूम भी होगा। 130 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, किरण बेदी। अगला है, मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला तथा 1980 में भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मान हुआ। यह रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से भारतीय अपना लिया था, भारतीय नागरिकता। अगला है, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, संतोष यादव, जिन्होंने यहाँ पर 2 बार एवरेस्ट फतह किया है और 1992-1993 में लगातार 2 बार इन्होंने चोटी पर चढ़ाई की है। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, CK नायडू, जो कि प्रथम क्रिकेट टेस्ट टीम का कप्तान था। नायडू को भारत सरकार 1956 में भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किस वर्ष में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 134 का ये हो जाएगा। 1953 को इन दोनों ने यहाँ पर चढ़ाई किया था। अगला है, रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है? तो रायगढ़ किला बी शिवाजी से संबंधित है, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है और 1674 में से शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, तो आइए इसको देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, सबसे पहले जस गीत क्या है? तो जस गीत क्या है? तो जस गीत है आपका विवाह दीपावली गीत, देवी पूजन गीत। तो इसका करेक्ट आंसर 136 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देवी पूजा गीत है जो जस गीत है, जिसमें बहुत सारे गीत होता है, आपको मालूम होगा। नवरात्रि के समय गाया जाता है या कोई भी पावन अवसर पर। सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, गुरु घासीदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, भारती बंधु, GDC भारती। अगला प्रश्न है, घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो घोटुल किससे संबंधित है? तो घोटुल यहाँ पर मुर्या जनजाति से संबंधित है और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली मुर्या जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? तो 140 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका अपहरण विवाह पाए सुतुर हो के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जिसमें यह विवाह बस्तर की गौड़ जनजातियों में प्रचलित है। अपहरण कर इसमें विवाह किया जाता है। पंथी नृत्य किस समुदाय द्वारा की जाती है? तो पंथी नृत्य यहाँ पर डी है, सतनामी समाज द्वारा की जाती है अधिकांशतः। निम्न में से कौन से स्थान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बालाघाट स्थित नहीं है, यह मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो 143 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका कर्क रेखा, जो ऊपर आपका कोरिया, सूरजपुर इत्यादि जिलों से गुजरती है। छत्तीसगढ़ राज्य का पश्चिम देशांतर है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पश्चिम देशांतर कौन सा? 80 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ में कितना औसत वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर के आसपास, 120 से 125 के आसपास होती है। और अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर कोयले का यहाँ पर उत्पादन होता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में। रायगढ़ के कबरा पहाड़ में किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण है, मध्य कांस्य है या लौह है? तो इसका सही आंसर पाषाण हो जाएगा। रायगढ़ जिला है जहाँ पर पाषाणकालीन आपके या उत्तर पाषाणकालीन औजार मिले हैं। कबरा पहाड़ में शैलाश्रव तत्व स्थल है, यह रायगढ़ जिले से लगभग 8 किलोमीटर के में स्थित है, जो विश्वनाथ पाली और भद्रपाली के निकट पहाड़ी में स्थित है। अगला, बिलासपुर के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद, श्री चिंतामणि और अमरनाथ तिवारी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अमरनाथ तिवारी बिलासपुर के सेनानी नहीं थे, बाकी तीनों यहाँ पर वहाँ के सेनानी थे। छत्तीसगढ़ पहली बार कब अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1818 में।
रघुचूत तृतीय के अवश्य होने का 1818 में नागपुर का शासन पहली बार अंग्रेजों के अधीन हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है। तो इस तरह आपके 150 प्रश्न जो पटवारी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और ऐसे ही आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।